हेलो बच्चों, मैं विपिन शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका अपने पसंदीदा परिवार DLS एजुकेशन विद्याकुल पर। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार व्यस्त होंगे। बेटा, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार बेटा है। हम लोग बेटा पढ़ेंगे लिंग के बारे में। भैया, एक हिंदी व्याकरण बेटा एक चैप्टर आता है लिंग करके, और बेटा बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन भी इससे बेटा हर वर्ष की परीक्षा में पूछा जाता है। तो बेटा मैं अगर कहूँ को कम से कम 2 से 3 नंबर बेटा हर परीक्षा में पूछा जाता है। और इतना ही नहीं बेटा, व्याकरण एक ऐसा पार्ट होता है जो आपको एकेडमिक के साथ साथ बेटा आगे की पढ़ाई जब आप करेंगे, जब आपका सपना बेटा सरकारी नौकरी पाना होगा, तो वहां पे भी इसका प्रयोग भरपूर आपको मिलने वाला है। तो बेटा हमारे साथ बने रहिएगा। आज के बाद एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, सब कुछ बेटा समाप्त करने वाला हूं भैया। तो क्या करेंगे, फटाफट हमारा ये थंबनेल बेटा आप देख ही लिए होंगे। अब बेटा हम लोग बात करेंगे लिंग क्या होता है भैया। लिंग क्या होता है बेटा, मगर मैं आपसे बताऊं लिंग के बारे में, तो इसमें जैसे लिंग क्या है, लिंग एक संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग का मतलब क्या होता है, पहचान करना होता है, चिन्ह या निशान होता है। अब मैं अगर आपको एक एक बातें दिखाऊं, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति के होने का पता चलता है, उसे ही क्या कहते हैं, हिंदी व्याकरण में लिंग कहते हैं। यानी आप किसी संज्ञा को देखिए, किसी शब्द को देखिए और उसको देख करके आप ये पहचान कर लें, ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है, ये महिला जाति का बोध करा रहा है। जैसे बेटा मैंने आपसे कह दिया कि गाय क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो आप कहोगे गाय भाई स्त्रीलिंग है। हम कहेंगे भैंस, आप कहेंगे स्त्रीलिंग है। हम कहें बकरी, आप कहें स्त्रीलिंग है। हम कहें मुर्गी, स्त्रीलिंग है। रानी स्त्रीलिंग है। बच्ची स्त्रीलिंग है। माता स्त्रीलिंग है। बहन स्त्रीलिंग है। लेकिन बेटा अब क्या होता है, जैसे मैं कह दिया पिता, जैसे मैं कह दिया राजा, जैसे मैं कह दिया लड़का, जैसे मैं कह दिया बच्चा, जैसे मैं कह दिया घोड़ा, ये बेटा क्या होते हैं, आप कहेंगे पुल्लिंग होते हैं। अगर बेटा इतना ही अंतर होता तो आज लिंग चैप्टर बना ही ना होता। इतनी बातें तो सब जान जाते हैं, जो विपिन सर से पढ़ेगा वो भी जान जाएगा, और जो विपिन सर से नहीं पढ़ा है वो भी जान जाएगा। तब बेटा क्या करना है आपको, वो कैसा क्वेश्चन पूछेगा, यानी वो पूछेगा भैया आप बताइए कि मकान में कौन सा लिंग है, चश्मा में कौन सा लिंग है, बाल में कौन सा लिंग है, आँख में, नाक में, कान में, मुंह में, दही में, जलेबी में, लस्सी में, चटनी में, इन सब में कौन सा लिंग है, बनावट में, सजावट में, दिखावट में, यानी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। बाकी गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली ये सब बता देंगे। थोड़ा आज उसी टाइप के प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, यानी बेटा हमने कहा कि क्या भैया, यानी अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि सर तो बहुत दिक्कत है कि यानी बाल में कौन सा लिंग, दूध में कौन सा लिंग है। दूध में जैसे मैंने कह दिया कि मछली में कौन सा लिंग है, लड़का कहेगा सर मछली तो स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर मछली स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग क्या होगा, लड़का कहेगा मछला नहीं होता है। जैसे मैंने कहा रोटी, कहेगा स्त्रीलिंग है, हमने कहा पुल्लिंग क्या होगा, कहेगा रोटा। बात समझ पा रहे हैं। हमने कहा चटनी स्त्रीलिंग होगा, बच्चा बताया, हमने कहा इसका पुल्लिंग बताओ, लड़का कहेगा चटना। तो भैया चटनी चटना नहीं होता है। इसी बात को हम लोग समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से भैया। तो क्या कहते हैं भैया, लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। ये बेटा फैक्ट है, मैं फैक्ट पर दिखा रहा हूँ। हिंदी और पंजाबी केवल 2 भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, यानी ऐसे केवल 2 भाषा है भैया जिसमें लिंग 2 प्रकार के होते हैं। बाकी सब में क्या होते हैं, 3 या 4 प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकार कौन होते हैं भैया, पहला पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग होता है। यानी बेटा इस स्लाइड से आप देख रहे हैं 4 क्वेश्चन आपके इस स्लाइड से फिक्स हो गए हैं, 5 क्वेश्चन बेटा। बात हमारी समझ पा रहे। बाकी क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है भैया। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, अगले स्लाइड पे चलता हूं। संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती भाषा में लिंग 3 या 4 प्रकार के होते हैं। हमने बताया केवल हिंदी और पंजाबी 2 भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं भैया, बाकी सब में 3 या 4 प्रकार के होते हैं। अब मैं हिंदी व्याकरण में लिंग के भेद की बात करता हूं। हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 भेद, कितने भेद भैया होते हैं, 2। पूछेगा कितने भेद, 2, 3, 4, 5, बता देना कितना, 2 होता है। पहला होता है पुल्लिंग होता है और दूसरा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। अब बेटा ऐसा नहीं है कि जो पुल्लिंग होंगे तो केवल सजीव ही होंगे, सजीव नहीं भैया। पुल्लिंग संज्ञाएं जो होंगी आपके सजीव भी हो सकते हैं, निर्जीव भी हो सकते हैं, और भाववाचक तीनों संज्ञाएं आपकी पुल्लिंग हो सकती हैं, और सजीव, निर्जीव, भाववाचक तीनों संज्ञाएं आपकी क्या हो सकती हैं, स्त्रीलिंग हो सकती हैं। जैसे मैंने कह दिया आपके सामने यहाँ पे लिखा कि सजीव में कुत्ता,
अब कुत्ता क्या है भैया है, इसमें जीव है कि नहीं है, जीव है। खरगोश क्या है, सजीव है, और सजीव में क्या है, पुल्लिंग है कि नहीं है। बालक हुआ, पिता हुआ, राजा हुआ, घोड़ा हुआ, ये सब सजीव हैं, और सजीव होते हुए भी क्या है, आपके पुल्लिंग हैं। और जैसे ही मकान हुआ, फूल हुआ, घर हुआ, लोहा हुआ, चश्मा हुआ, आदि हुआ, ये बेटा जो लिखे गए हैं ये निर्जीव है कि नहीं है। मकान में कोई जीव होता है, फूल में कोई जीव होता है, चश्मा में कुछ होता है, तो बेटा आप इसको क्या कहोगे, निर्जीव के अंतर्गत रखोगे। इसी प्रकार भाववाचक में दुख होता है, लगाव होता है, बुढ़ापा, मोटापा, लड़कपन, ये होता है। अब बेटा अगर मैं बात करूं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, हमने संज्ञा चैप्टर जब पढ़ा रहे थे आपको बताए थे, यानी ऐसी संज्ञाएं जिनको न तो हम देख सकते हैं, न तो छू सकते हैं, केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं, तो ऐसी संज्ञाओं को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं बेटा। जैसे मैंने कह दिया, अब आपके सामने है दुख, तो दुख बेटा क्या दिखाई देता है क्या, जैसे मान लो आप हमारे सामने हैं तो आपके अंदर दुख है, लेकिन मैं ये देख महसूस करूंगा आपके चेहरे को कि भैया हो बहुत दुख में है, इनका बेटा ख़त्म हो गया है, इनके पास पैसा नहीं है, गरीबी है, भूख लगी है, इनके पास दुख है भैया वास्तव में। लेकिन मैं यह नहीं देख पाऊंगा कि इनके अंदर जो दुख है मैं उसको छू लूँ, कहाँ पे है भाई दुख, इसको निकाल के बाहर कर दो, ऐसा नहीं कर पाऊंगा। या मैं दुख को ऐसे भी नहीं कर पाऊंगा कि उसको मैं देख लूँ, न तो मैं उसको देख सकता हूँ न तो छू सकता हूँ। ये दिखाई नहीं देता है कि 1 कुंतल दुख है, 50 किलो है कि 1 किलो है, 2 किलो है, समझ पा रहे हैं। तो आपने समझ गया। ऐसे ही लगाव, जिसे कहते हैं हमारा आपका बहुत लगाव है, हम कहते हैं ना हमारा बच्चों से बहुत लगाव है। अब लगाव होने का मतलब केवल हमारी बातों से आप महसूस करते हैं कि हाँ विपिन सर अच्छे हैं भाई, हमेशा हम लोगों को अच्छे से पढ़ाते हैं, प्यार से बोलते हैं, मानते हैं, किसी को डांटते नहीं हैं, ये लगाव। बाकी ऐसा नहीं कि हमारे और आपके बीच में कोई ऐसे नट बोल्ट से कसा हुआ है, एकदम टाइटपन है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही बेटा जो मोटापा होता है, लड़कपन होता है, ये दिखता नहीं है, लेकिन आपकी बातों से महसूस होता है कि आपके अंदर लड़कपन है भी। बात समझ पा रहे हैं। तो इतनी बातें, ये भी स्लाइड आपके कंफर्म हो गई बेटा, एकदम ध्यान से पढ़िएगा एक एक बातें। इसी प्रकार भी जो स्त्रीलिंग होती है ये भी क्या होती है, सजीव होती है, निर्जीव होती है और भाववाचक संज्ञाएं तीनों इसमें भी होती है। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, हंसनी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है और क्या है, सजीव है। इसी प्रकार सुई, कुर्सी, मेज, लकड़ी, छड़ी, घड़ी, इसमें क्या जीव होता है, इस सब में नहीं होता है। और ये निर्जीव होते हुए भी पूछे कौन सी संज्ञा, कौन सा लिंग है, इसमें स्त्रीलिंग बता देना। इसी प्रकार लज्जा हुआ, बनावट हुआ, चिकनाहट हुआ, घबराहट हुआ, ये सारे बेटा आपके क्या कहे जाते हैं मेरे लाल, ये सारे आपके भाववाचक कहे जाते हैं भैया। और भाववाचक होने के बाद ये कौन से इसमें लिंग है, तो बताना स्त्रीलिंग है भैया। इसी प्रकार भैया भाववाचक के अंदर बेटा हमने बता दिया इसको, हाँ वही चीजें हैं। अब बेटा एक बात आती है पहचान। बेटा शुद्ध, अगर पहचान की बात करें हम लोग ऐसे ही लिखते हैं पहचान शुद्ध है, लोग इस पे ह पे छोटी की मात्रा न लगा के तब कहते हैं ये शुद्ध है। नहीं बेटा, वर्तनी की दृष्टि से वो अशुद्ध माना जाता है। बात समझ पा रहे हैं। अगर बेटा मैं बात करूं इसकी पहचान कैसे है, सर आपने कैसे इसको बता दिया कि ये सारी चीज़ें निर्जीव हैं और इसके पहले सारी चीज़ें सजीव हैं, तो बेटा उसकी पहचान करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका होता है। क्या भैया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए शब्द के पहले सर्वनाम और विशेषण लगाते हैं और अंत में क्रिया का प्रयोग करके भी पहचान करते हैं। यानी पहचान करने का ये 3 तरीका होता है। या जो जिस शब्द में आपको लिंग पहचानना हो उसके पहले सर्वनाम लगा दीजिए, उसके पहले विशेषण लगा दीजिए, और अगर अंत में लगाना है तो क्रिया का भी प्रयोग करके पहचाना जा सकता है। तो सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर करेंगे, बताएंगे कि हाँ सर सारी बातें समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन ढंग से बेटा, और शेयर करते चलो आराम से, केवल हमारी बातों को सुनो भैया। अब क्या कहते हैं भैया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, जैसे क्या है, अच्छा, अच्छी, ये क्या है भैया आपके, ये विशेषण है। मेरा, मेरी, ये क्या है, सर्वनाम है। ये अपना, अपनी क्या है, सर्वनाम है। छोटा, छोटी क्या है, सर्वनाम है। अब जो बच्चा सर्वनाम की क्लास नहीं देखा है, संज्ञा की क्लास नहीं देखा है, पहले जा करके बेटा उस क्लास को देखिए। मैंने खूब सारा प्रैक्टिस भी कराया है आपको, क्या कैसे हैं, अब इसमें कौन सा सर्वनाम होगा इसको आप जा करके पढ़िए भैया। बात समझ पा रहे हैं। अब हम लोग बात करें भैया, जैसे आपके सामने आ गया मकान, आपके सामने क्या आ गया भैया, मकान आ गया भैया।
अब ध्यान से सुनो, अब पूछेगा मकान में लिंग बताओ कि मकान स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, और तुरंत मकान के पहले ये इसमें से जितने दिए गए हैं, तो मकान अच्छा होता है कि मकान अच्छी होती है, मकान अच्छा होता है, अच्छा लगाने से पुल्लिंग हुआ। मकान मेरा मकान है कि मेरी मकान है, मेरा मकान है। छोटा मकान है कि छोटी मकान है, छोटा मकान। जब बेटा ये सब अच्छा, मेरा, अपना, छोटा, बड़ा, ये सब लगाने से सेंटेंस बैठता है तो पुल्लिंग होगा। जैसे मैंने कह दिया कलम में बताओ कौन सा लिंग है, क्या भैया कलम में लिंग बताना है। अब कलम बताओ, कलम के सामने अच्छी कलम होती है अच्छा कलम, तो आप कहोगे अच्छी कलम। हमने कहा मेरी कलम कि मेरा कलम, मेरी कलम, बड़ी कलम, छोटी कलम, ये चीज़ें। और जब बेटा ये बड़ी, छोटी, मेरी, अपनी लगाने से बनता है तो उसे ही क्या कहते हैं भैया, आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत गिनते हैं भैया। इतनी बातें समझ पा रहे हैं, इतनी बातें सभी साथी समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं है भैया, कोई समस्या तो यहाँ तक नहीं होगी भैया। अब बेटा अगर मैं आपको आगे विभाग चलता हूँ, पुल्लिंग शब्दों की पहचान। अब देखो पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करना है, अब ध्यान से सुनो। एक बार मैं आपको कम से कम 15 से 20 पॉइंट बताऊंगा कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान, और उसी के बाद बताऊंगा स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। यानी जैसे कि हमने बताया सर्वनाम, विशेषण या क्रिया लगा के पहचान करते हैं, इससे बेटा आपके 98% प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं, और 1% प्रश्न जो होंगे बेटा आपके यहाँ से मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, ये नियम बता करके बेटा। और 1% जो प्रश्न आपके बचते हैं बेटा, ये आपके कहाँ से हो जाते हैं, अभ्यास प्रश्न से सॉल्व होते हैं। कहाँ से मेरा बेटा, अभ्यास प्रश्न से ये सॉल्व होते हैं भैया। अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं भैया, हमने क्या लिखा, कुछ संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग होती है, जैसे खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी, कौवा, गीदड़, बाज, जिराफ, जेब्रा, बिच्छी, भालू, गरुड़, ये संज्ञाएं जो होती हैं ये सदैव पुल्लिंग होती हैं, इनका स्त्रीलिंग नहीं होता है। जैसे बेटा अगर हम कह दे कि खटमल, खटमल का पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, बताना। खटमल पुल्लिंग है। बिच्छू क्या है, पुल्लिंग है। भेड़िया क्या है, पुल्लिंग है। अगर जब भी बेटा इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए कहे तो कैसे बनाओगे, अगर बच्चा जो विपिन सर की क्लास नहीं किया होगा वो कहे खटमल का खटमली कर देगा, भेड़िया का भेड़ियाइन कर देगा, खरगोश का खरही कर देगा, खरगोशिन कर देगा, और चीता का चिताइन कह देगा। बेटा ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। इसको बेटा हम लोग जब इसका कहे तो मादा लगा के बनाओ कि मादा खटमल, मादा भेड़िया, मादा चीता, मादा खरगोश, मादा बिच्छू, मादा लगा करके। और अगर कोई मादा वाला दिया है उसके सामने नर लगा करके आपको पहचान करना है। अभी इसको मैं कुछ देर बाद बताऊंगा भैया स्त्रीलिंग के अंतर्गत। ये पहला पॉइंट बेटा याद हो जाएगा, इन सब शब्दों को बेटा याद कर लेना है। दूसरा पॉइंट क्या है भैया कि समूहवाचक संज्ञा भी पुल्लिंग होती है। कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो समूहवाचक हैं, वो भी क्या होती है, पुल्लिंग होती है। जैसे क्या है, मंडल, समाज, दल, वर्ग, समूह, झुंड, कुटुंब, संघ, ये सब क्या है मेरे लाल, पुल्लिंग होते हैं। ऐसे दिनों के नाम देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये क्या है आपके, पुल्लिंग है भैया, पुल्लिंग है, एकदम याद करना। महीनों के नाम में भैया मार्च, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, जो भी महीना है सब के सब महीना आपके पुल्लिंग होते हैं। ये बेटा 4 महीनों को छोड़ दीजिएगा, यही 4 महीने आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, इसमें कौन सा लिंग है, तो इसमें भैया स्त्रीलिंग है। ये 4 महीना छोड़ करके जितने भी महीने हैं भैया, सब महीने आपके क्या होते हैं, आपके बोलो भैया, सब महीने आपके क्या होते हैं, स्त्री पुल्लिंग के अंतर्गत गिने जाते हैं। अब बेटा अगले पॉइंट, पर्वतों के नाम किस में आते हैं, पर्वत, सारे पर्वत के नाम आपके किस में आ जाते हैं भैया, ये पुल्लिंग में आ जाते हैं। चाहे विंध्याचल हो, हिमालय हो, सतपुड़ा हो, आल्पस हो, जो भी हो। लेकिन बेटा अपवाद में तराई कह लेना, चोटी, अरावली, पहाड़ी, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं भैया। और इसी में से क्वेश्चन पूछेगा, बताओ चोटी में कौन सा लिंग है, बताओ विंध्याचल में कौन सा लिंग है, तो बता देना भैया। ये अपवाद, अभी बेटा हम लोग पुल्लिंग पहचानने के नियम पढ़ रहे हैं, जितने शब्द पुल्लिंग होते हैं मैंने सबको आपको बता रहे हैं यहाँ पे। और अपवाद जो मैंने लिखा है वही अपवाद आपके स्त्रीलिंग होते हैं।
देशों के नाम भैया पूछे तो भारत, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, ईरान, तो केवल मात्र एक देश भैया ऐसा है, श्रीलंका है, जो आपका क्या है भैया, ये आपका स्त्रीलिंग है भैया। बात समझ पा रहे हैं? बाकी सारे देश आपके किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। ग्रहों एवं नक्षत्रों के नाम, बेटा नीचे क्या है, ग्रहों एवं नक्षत्रों के नाम। अब जितने भी भैया सूर्य है, चंद्रमा है, ठीक है, जितने भी हैं भैया, राहु केतु, जितने भी ग्रह हैं, मंगल है, बुध है, सब के सब किस में होते हैं भैया, आपके पुल्लिंग में होते हैं। लेकिन भैया एक ग्रह की बात करें भैया, एक ग्रह आपका है क्या भैया, पृथ्वी। क्या भैया, पृथ्वी, ये आपका क्या है, स्त्रीलिंग होती है भैया। सभी ग्रह आपके पुल्लिंग है, लेकिन पृथ्वी क्या है भैया, स्त्रीलिंग है भैया। इसी प्रकार अगले क्रम में देखिए धातुओं के नाम। ये जितने भी धातु हैं, सोना, तांबा, पीतल, लोहा, जस्ता, स्टील, जो कुछ भी है भैया, सब के सब पुल्लिंग होते हैं। केवल एक को छोड़ दीजिएगा, चांदी। चांदी क्या है भैया, आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है भैया। और यही अपवाद ही आपसे पूछे जाते हैं। वृक्षों एवं फलों के नाम पूछे तो अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, चिनार, बरगद, पलाश, जितने ये वृक्ष हैं, केवल अपवाद को भैया ये याद कर लेना, अपवाद को, कि तुलसी हुआ, अरसी हुआ, लीची हुआ, इमली, नाशपाती, नारंगी, ये आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत गिने जाते हैं। बाकी जितने भी आपके वृक्षों एवं फलों के नाम होंगे, ये सब आपके किस में आते हैं भैया, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है अनाजों के नाम भैया। अनाजों के नाम के अंतर्गत तिल हुआ, गेहूं हुआ, बाजरा, चना, मटर, जौ, मक्का, उड़द, ये आपके क्या होते हैं भैया, ये आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अपवाद बेटा जो पढ़ना है, सरसों हुआ, मकई, मक्की, मूंग, अरहर, ज्वार, मेथी, इतने के बेटा याद कर लेना, यही अपवाद आपके स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी इनको छोड़ के जितने भी अनाज होते हैं, सब के सब अनाज आपके क्या होते हैं भैया, पुल्लिंग के अंतर्गत होते हैं। अगला पॉइंट बेटा हम लोग चलते हैं कि रत्नों के नाम। जितने रत्न होते हैं आपके सब पुल्लिंग होते हैं, चाहे हीरा हुआ, मोती हुआ, मूंगा हुआ, नीलम। अब बेटा पूछता है कि नीलम, नीलम क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो बच्चा सोचता है कि नीलम किसी लड़की का नाम है और कहता है स्त्रीलिंग। लेकिन नीलम भैया जैसे आपके हीरा और मोती रत्न होते हैं, वैसे आपके नीलम भी क्या है, रत्नों के नाम के अंतर्गत आता है भैया। इसी प्रकार नीलम हुआ, पुखराज हुआ, पन्ना हुआ, मूंगा हुआ, मणिक हुआ, ये सब केवल भैया एक मणि अगर पूछे तो मणि आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। बाकी इसको छोड़ करके सारे आपके क्या है, पुल्लिंग है। जो बेटा मैं अपवाद बता रहा हूं, अपवाद विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि अपवाद ही आपसे पूछता है, लोग इसको कम जानते हैं। जैसे ये पूछेगा फूलों के नाम, जितने फूल होते हैं सब के सब पुल्लिंग होते हैं। केवल कुछ ये दो फूलों को छोड़ दीजिएगा, चमेली और रात रानी, ये दो फूल ऐसे हैं जिसकी गणना स्त्रीलिंग के अंतर्गत होती है। बाकी आपके कमल, गुलाब, गुड़हल, गेंदा, जितने भी आपके फूल होते हैं, सब के सब फूल भैया। बात समझ पा रहे होंगे? तो ये स्लाइड कितनी इंपॉर्टेंट थी आप यहाँ पे देख पाए होंगे भैया। अगर हम और बात करते हैं भैया कि और कितने पॉइंट होते हैं पुल्लिंग के अंतर्गत, आप ये कहेंगे देशों और नगरों के नाम, यानी जितने भी देश होंगे हमने बताया, जैसे देश, हाँ ऐसे इसमें आप कर लेना भैया क्या, जैसे देश में आप कहेंगे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अमेरिका, भूटान, जितने भी होंगे। केवल देश में अभी हमने बताया कि आगे आया आपको श्रीलंका को छोड़ दीजिएगा, श्रीलंका आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। बाकी ऐसे प्रयागराज, लखनऊ, मुंबई, चेन्नई, लंदन, दिल्ली, ये जितने भी शहर हैं भैया आपकी किस में आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत। और कैसे इसकी पहचान की जाती है, इसका मैं आपको पहले बता चुके हैं कि भैया हो, इसके पहले आप सर्वनाम लगा के चेक कर सकते हैं, इसके पहले आप विशेषण लगा के चेक कर सकते हैं, और अंत में आप क्रिया का प्रयोग करके भी चेक कर सकते हैं। 3 नियम होता है किसी शब्द को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताने के लिए। अगला पॉइंट भैया होता है द्रव पदार्थों के नाम। यानी बेटा अब सोचिएगा क्या है, शरबत, सर ये बेटा ब है, तो शरबत आप जानते हैं पहले शादी विवाह में चलता था, ठीक है। आज भैया आपके तरह तरह के सिस्टम आ गए हैं, बफर सिस्टम, जिसमें चाउमीन, बर्गर, फुल्की, चाट ये सब चलने लगा है, ठीक है। अब दूध क्या है भैया, दूध क्या है आपका, पुल्लिंग के अंतर्गत होता है। अब बच्चा सोचेगा यार दूध, दूधों में लिंग बतावे की बात है। अगर बेटा हमने बताया पहले ही, अगर ये सारी चीज़ें ना पूछती तो जो विपिन सर से क्लास कर रहा है वो भी बता देता, और जो नहीं कर रहा है वो भी बता देता, तो क्लास करने कोई आवश्यकता ही न पड़ती। तो भैया दूध हुआ, दही हुआ, पानी, तेल, पेट्रोल, इत्र, डीजल, घी, मट्ठा, सबके सब होते हैं। लेकिन चाय पूछे तो चाय बताए दिया स्त्रीलिंग। चटनी,
कॉफी, लस्सी, चटनी, चटनी पूछे बताया का भैया स्त्रीलिंग। बात समझ पा रहे हैं। अब बेटा मैं अगर आपको बताऊं चटनी की कहानी, एक बार मैं जा रहा था ऐसे, हमको रास्ते में थोड़ा भूख लगी, हमने सोचा समोसा खा लिया जाए। जब मैं समोसे की दुकान पे गया और बैठा था, हमसे पूछा कि भैया समोसा में कौन सी चटनी दें। हम वही जान रहे थे कि तीखी चटनी एक होती है, एक मीठी चटनी होती है। हमने कहा भाई जो हो दे दीजिए। कहें भैया हमारे पास दो चटनी है, एक लैला मजनू है और दूसरा सनम बेवफा है। चटनी का नाम सुन के तो बड़ा अच्छा लगा भाई कि लैला मजनू सनम बेवफा। तुम्हारी इच्छा हुई, इनके भाई दोनों दे दीजिए 2 प्लेट में करके। तो दोनों लेके आया 2 प्लेट में। हमने कहा भाई इसमें किसका नाम लैला मजनू है, किसका नाम सनम बेवफा है। तो उसने कहा कि जो मीठी वाली है उसका नाम लैला मजनू है और जो तीखी वाली चटनी है उसका नाम हमने सनम बेवफा रखा है। तो अब आप सोचिए भैया कि चटनी लैला मजनू और सनम बेवफा भैया। तो अब हम अगर बताएं भैया, हमने कहा भाई इसका नाम कैसे आप किए हैं, तो कहा जो लड़कियां होती हैं ना ज़्यादा वो तीखी खाती हैं, तीखी की वजह से उनका नाम सनम बेवफा रखे हैं, तीखी चटनी का नाम। और जो मीठी है वो लड़के ज़्यादा खाते हैं, इसलिए उनका नाम लैला मजनू रखा गया है। बड़ा मज़ा आया आपको, ठीक है। तो ये वास्तविक है। छाछ हुआ भैया, छाछ स्त्रीलिंग। देखिए बेटा मट्ठा है ना, यहाँ पे मट्ठा छाछ एक ही होता है, लेकिन बेटा हमको शब्दों में लिंग देखना है। जब कभी मट्ठा आए तो पुल्लिंग बताना और छाछ आए तो स्त्रीलिंग बताना भैया। और शाही शराब, ये शराब अच्छी होती है, शराब अच्छा होता है, शराब अच्छी होती है भैया ना। कॉफ़ी अच्छी है कि अच्छा है भैया, अच्छी है भैया। बात समझ पा रहे हैं। इतनी बातें बेटा यहाँ पे आप देख पाए होंगे। अगर बेटा कभी समय के नाम आ जाए, चाहे घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड, सब के सब, इसमें कोई अपवाद नहीं है। समय के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्वीप के नाम भैया पूछे अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यू फाउलैंड, ये बेटा द्वीप होते हैं। सागर पूछे तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर भैया, अरब महासागर भैया, ये सब क्या होते हैं भैया इसमें। वर्णमाला के अक्षर पूछे भैया, ये 3 को छोड़ दीजिएगा, छोटी ई और बड़ी ई और री। टोटल 52 वर्ण होते हैं। 52 में 3 निकाल दीजिएगा। 49 वर्ण जो होंगे मेरे बाबू, ये 49 वर्ण जो होंगे भैया आपके इसी के अंतर्गत होते हैं, पुल्लिंग। और बाकी 3 क्या होते हैं जो अपवाद में लिखे हैं, क्या होते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत होते हैं भैया। तो इतनी बातें भैया आप यहाँ पे ध्यान दिए होंगे। बेटा मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। अगर बेटा मैं चाहता ना तो आधा अधूरा पढ़ा देता, और आधा अधूरा पढ़ाने से आप भी जानते हैं बेटा ना आपका कल्याण होगा ना हमको पढ़ाने में आनंद आएगा। हो सकता है हमको समय कम लगे, कम बोलना पड़े, कम मेहनत करनी पड़े, लेकिन बेटा वो आपके साथ गड़बड़ होता है। लोग इतने डिटेल में पूरे यूट्यूब पे मैं गारंटी लेता हूँ, पूरे यूट्यूब पे बेटा आप खंगाल लीजिएगा, इतना शार्ट में, इतना शार्ट नहीं कह सकते हैं, इतना बेहतरीन तरीके से कोई भी नहीं पढ़ाया होगा पूरे यूट्यूब पे। इस बात की गारंटी लेता हूँ भैया। आप जाके देखिएगा तब आप महसूस करोगे। अब बेटा हम लोग पहुँचे शरीर के अंगों के नाम जब आए तो हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत, बाल, रोम, नाखून, ये सब पुल्लिंग होते हैं। केवल इतने को भैया छोड़ दीजिएगा, ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। कौन कौन से? जीभ हुआ, आँख हुआ, नाक हुआ, उंगलियां हुआ, कोहनी हुआ, पुतली हुआ, खाल हुआ, जांघ हुआ, ये आपके क्या होते हैं भैया? स्त्रीलिंग होते हैं भैया, ठीक है। आँख अच्छी है कि आँख अच्छा है? नाक बड़ी है कि नाक बड़ा है? बड़ी है ना, जो बड़ी लगाने से, अच्छी लगाने से बने तो क्या होगा आपकी, ये स्त्रीलिंग होता है भैया। अगर बेटा मैं आपको अगले पॉइंट चलता हूँ। अब बेटा मैं स्त्रीलिंग की शब्दों की पहचान करने चल रहा हूँ कि कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। सभी साथी एक बार क्लास को दमदारी के साथ शेयर कर देंगे अगर क्लास को समझ में आ रहा हो। देखिए बेटा मैं कोई ऐसे नचनिया वाला टीचर नहीं हूँ कि आके ऐसे नाचू फटाफट चिल्लाऊँ बेटा शेयर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कुछ क्वालिटी नहीं है। एक पढ़ाने के मामले में गारंटी लेता हूँ कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी हमेशा लेता हूँ भैया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हैं बेटा, बहुत शानदार भैया। अब देखो भैया, अब कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कहते हैं स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र आते हैं। क्या? नदी आती है, बोली आती है, भाषा, तिथि, लिपि, भोजन, पुस्तक आदि के नाम आते हैं भैया। कुछ संज्ञाएं सदैव स्त्रीलिंग होती हैं। क्या कहते हैं? कुछ संज्ञाएं जो होती हैं वो सदैव स्त्रीलिंग, जैसे आपने अभी देख के आए हैं कि कुछ संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग होती थी
हमने खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी, गैंडा, भालू, जिराफ, जेब्रा, ये सारे पुल्लिंग होते हैं। और जब इनका स्त्रीलिंग बनाना होता था, आप कहें कि इसके पहले हम लोग मादा लगा देते थे। ऐसे ही मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया कि ऐसी कुछ संज्ञाएं हैं जो सदैव स्त्रीलिंग ही होती हैं, और जब इनका पुल्लिंग बनाना होगा तो इनके सामने नर लगा के बनाएंगे। जैसे मक्खी हुआ, कोयल हुआ, मछली, तितली, मैना, गिलहरी, चील, मकड़ी, जोक, बटेर, छिपकली, लोमड़ी, दीमक, ये सारे क्या होते हैं भैया? ये सारे आपके बोलो स्त्रीलिंग होते हैं। और जब भैया इसका पुल्लिंग लगाने के लिए, बनाने के लिए कहे तो नर लगा के बनाओ। जैसे मक्खी का पुल्लिंग क्या होगा? मक्खा मत करना, कोयल के कोयला मत करना, मछली के मछला मत करना, तो नर मक्खी, नर कोयल, नर मछली, नर तितली, इसका पुल्लिंग होता है बेटा। लेकिन बच्चे नहीं जानते हैं, यही गलत करके चले जाते हैं भैया। लोमड़ी के लोमड़ा कह दी हैं, लोमड़ी के लोमड़ा। अब गांव देहात में देखिए, जैसे अगर मैं आपके मम्मी उम्मी की बात करें, अपने मम्मी उम्मी की बात करें, अब लोग भाई पढ़ी लिखी तो थी नहीं पहले, वो विपिन सर से तो लिंग पढ़ी नहीं थी, लिंग चैप्टर कंप्लीट नहीं था उनका। तो जैसे तोता हुआ ना, अब अगर तोता का स्त्री, तोता ना है तोताई न है, खरगोश ना है खरगोशी न है, ठीक बा, मछली ना है मछला है, बड़ा गलत होता है। ठीक है, तो आप जान गए होंगे, अब आप ऐसे गलती नहीं करें। जब आपके बच्चे होंगे तो आप कहोगे देखिए भाई आप विपिन सर से पढ़ो, तो आप ज़रूर भेजोगे हमारे पास, भाई विपिन सर पढ़ाते हैं विद्याकुल में, आप उन्हीं से जा करके पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, और यार जब आपसे पूछेगा तो आप तोता का तोताइन नहीं बताओगे, चीता का चिताइन नहीं बताओगे, उसके पहले आप मादा लगा करके बताओगे भैया। ऐसे दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें क्या है, जो समूहवाचक संज्ञाएं यहाँ भी होती हैं। भीड़ हुआ, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा, फौज, ये सब क्या होती हैं आपके? ये सब स्त्रीलिंग होती हैं। बताओ भैया, सेना, बताओ बेटा, सेना क्या होगा? सेना खड़ी है कि खड़ा है? खड़ी है। भीड़ बढ़ रही है कि भीड़ बढ़ रहा है? भीड़ बढ़ रही है। अब देखो बेटा, यहाँ से हम लोग क्या चलते हैं आगे, देखिए प्राणीवाचक संज्ञा क्या? संतान और सौतन, ये दो संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो प्राणीवाचक के रूप में होती हैं भैया। नक्षत्रों के नाम जब कभी भी आए तो बताना अश्विनी, अश्विनी। और जो भैया आप लोग लिखते हैं अश्वनी, ये अश्वनी भैया आपके पुल्लिंग लड़का का नाम है। और जो बेटा मैंने अश्वनी लिखा है, ये आपके नक्षत्रों के अंतर्गत आते हैं। अश्वनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी, ये सब आपके नक्षत्रों के नाम हैं। और नक्षत्रों के नाम सदैव आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। बोली के नाम आए, मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, जो बेटा आपकी 18 बोलियां होती हैं, ये 18 बोलियां किस में आएंगी? आपके इसी में स्त्रीलिंग के अंतर्गत गिनी जाती हैं भैया। आपके भैया नदियों के नाम पूछे, रावी, कावेरी, गंगा, यमुना, सतलज, झेलम, ये बेटा ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, बराकर, भागीरथी, दामोदर, पेरियार, सिंधु, ये बेटा आपके पुल्लिंग होती हैं। क्या भैया? पुल्लिंग होती हैं। इतनी नदियां भैया, और ये नदियां क्या होती हैं आपके? और बेटा अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो मैक्सिमम सारी नदियां किस में होती हैं आपकी? बताओ। मैक्सिमम अधिक से अधिक सारी नदियां स्त्रीलिंग होती हैं। केवल इतनी नदियां जो मैंने लिखा है यही पुल्लिंग होती हैं भैया। भाषाओं और लिपियों के नाम, बोली के नाम तो आप देख ही लिए, चाहे भाषा कहे चाहे लिपि कहे, ये सब क्या होती हैं आपकी? बोलो, ये सब क्या होती हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्मन, ये सब उसमें। अब पुस्तकों के नाम भैया पूछे तो कुरान, रामायण, गीता, रामचरितमानस, ये सब क्या है बेटा? ये हमने बेटा देखिए पहले आपको बता दी है, लिपि, भोजन, पुस्तक, तिथि, भाषा, बोली, नदी, सब स्त्रीलिंग होते हैं भैया मैक्सिमम। और जो अपवाद होते हैं मैंने अपवाद भी आपको बता दिया भैया। तिथियों के नाम में पूछे भैया, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, प्रथमा, चतुर्थी आदि, प्रतिपक्ष, तीज, दूध, ये सब तिथि है भैया। और तिथियां हमेशा किस में आती हैं? आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत गिनी जाती हैं। बात समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार भैया आहारों के नाम पूछा जाए, आहार के नाम किस में आते हैं? भैया बता देना। आहार में इतना अपवाद मैंने लिखा है, ये अपवाद छोड़ दीजिएगा भैया। जैसे सब्जी, दाल, रोटी, कचौड़ी, पूरी, खीर, पकौड़ी, चपाती, चपाती मतलब रोटी ही होता है भैया। क्या? रोटी ही कहते हैं। खिचड़ी, कढ़ी, ये सब आपके आहार
स्त्रीलिंग में आते हैं। और ये पराठा पूछे, पराठा पुल्लिंग है, हलवा क्या है, पुल्लिंग है, अचार क्या है, पुल्लिंग, रायता, सलाद, भात, मोहन भोग, ये सब भैया आपके पुल्लिंग हैं। क्या है भैया मेरे लाल, पुल्लिंग है। लेकिन अगर पूछे मैक्सिमम आहारों के नाम, अधिक से अधिक आहार किसमें आते हैं, तो अधिक से अधिक आहार आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और जो पुल्लिंग होते हैं आहार, मैंने वो भी आपको लिख दिया भैया। ठीक है, पराठा अच्छा है, पराठा अच्छी है, बताओ भैया। हलवा अच्छा है, हलवा अच्छी है, बोलो अच्छा है। ठीक है, अब भैया हम लोग आगे चलते हैं। ऐसी संज्ञाएं जिसके अंत में बड़ी ई की मात्रा हो या छोटी ई की मात्रा हो, उसे इकारांत या इकारांत वाले शब्द बोलते हैं। जैसे नानी, अब नानी में देखिए अंत में बड़ी ई लगा है ना, बेटी में बड़ी ई लगा है, भाभी में बड़ी ई लगा है ना बेटा। यानी जिसके अंत में आप कहेंगे चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी हो, ये मैक्सिमम जो शब्द होते हैं आपके, अधिक से अधिक जो शब्द होते हैं ये आपके स्त्रीलिंग ही माने जाते हैं। कुछ अपवाद को भैया छोड़ दीजिएगा, कुछ अपवाद को छोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ पे घड़ी में, घड़ी अच्छी है कि अच्छा है, अच्छी है। और क्या भैया, तिथि अच्छी है, रीति, निधि, प्रतिनिधि, रुचि, ये सब क्या होते हैं भैया आपके, ये सब आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत मैक्सिमम आते हैं। बेटा पूछता है बताइए भैया कि तिथि में कौन सा लिंग है, तो देखो यहाँ थ पे छोटी ई है ना, और छोटी ई होने के नाते उसे इकारांत बोलते हैं। तो आपने इकारांत या इकारांत के बारे में जान गए होंगे, इतनी बातों को उम्मीद करता हूँ। एक बार सारे बच्चे थम्स अप दे करके बताएंगे कि हाँ सर क्लास समझ में आ रही है, बहुत ईमानदारी के साथ। भैया मैं हमेशा कहता हूँ कि ईमानदारी के साथ पढ़ो। अब देखो बेटा, आता, आई, इया, आवट, आहट आदि प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। प्रत्यय बेटा जो होता है किसी शब्द के अंत में लगता है, और उपसर्ग जो होता है शब्द के प्रारंभ में लगता है। अब बेटा मैं बात करूं आ से, जिसके अंत में आ जाए, जैसे देखो भाषा, अंत में आ आया है कि नहीं, आ की मात्रा आई है। अब देखो ये जो आ होता है भैया, इसकी मात्रा क्या होती है, एक खड़ी पाई, मैंने वर्णमाला में आपको पढ़ाया है। अब कविता में देखो आ आया है ना, दया में देखो आ आया है, प्रजा में देखो आ, विद्या में देखो, सब में आया है भैया। अब देखो यानी जिसके अंत में आ जाए वो मैक्सिमम शब्द आपके क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं भैया। और मैक्सिमम पुल्लिंग भी होते हैं, ये भी बात होती है। जो होते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। जैसे जिसके अंत में ता आ जाए, गीता, ममता, लता, सुंदरता, मधुरता। जिसके अंत में आई आ जाए, सगाई, सगाई, अंत में आई आ रहा है, मिठाई, अंत में आई आ रहा है, धुनाई, पिटाई, धुलाई, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग। आवट में देखो सजावट, अंत में आवट आना चाहिए, सजावट, लिखावट, बनावट, थकावट, ये सब क्या है भैया आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं भैया। तो अगर बेटा मैं आपको और दिखाऊं और कितने शब्द आते हैं, फटाफट देखिएगा। जिसके अंत में इया आता है, कहीं पे देख लीजिए, जिसके अंत में इया आ जाए वो शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इसीलिए बेटा मैंने आपको देखो अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने पुल्लिंग सारे शब्द बता दिए और अंत में आपके स्त्रीलिंग के सारे शब्द बता रहा हूँ भैया। कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, डिबिया, ये है भैया छाया, माया, काया, जिसके अंत में या आ जाए, ये क्या है आपके स्त्रीलिंग। खटास, मिठास, प्यास, ये क्या है भैया आपके अंत में जिसके आस आ जाए। खटास, मिठास, प्यास, ये क्या होते हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जीभ, आँख, नाक, उंगली, कोहनी, पुतली, पलक, ये सब आपके क्या होते हैं भैया, स्त्रीलिंग के अंतर्गत होते हैं भैया। कुछ आभूषण और परिधान, परिधान का मतलब पहनना या धारण करना, ये भी आपके स्त्रीलिंग होते हैं। कौन कौन, जैसे साड़ी हुआ, सलवार हुआ, चुनरी, धोती, टोपी, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथुनी, अंगूठी, ये सब आपके क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। केवल एक शब्द बेटा पूछा जाता है, ये दुपट्टा, दुपट्टा बेटा आपका पुल्लिंग में पूछा जाता है। ठीक है, दुपट्टा सरक रहा है, दुपट्टा सरक रही है, सरक रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें भैया होती हैं। कुछ मसाले आदि भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं।
दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंजी, चीनी, कलौंजी, ये सब बेटा आपके क्या होते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत होते हैं। अपवाद में बेटा छोड़ दे, नमक क्या है, पुल्लिंग है। जीरा, पुदीना, तेजपत्ता, केसर, ये बेटा इतना छोड़ दीजिए, ये आपके क्या होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। बाकी इसके पहले जो मैंने बताया आपके, ये सब इलायची, लौंग, जवाइन, अजवाइन, सौंफ, चिरौंजी, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे एक एक बातों का मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बेटा मैं बात करूं, लिंग तो आपके दो ही होते हैं बेटा ना, और एक कौन का, पुल्लिंग के बारे में और स्त्रीलिंग के बारे में आपने पढ़ लिया। लेकिन मैं थोड़ा सा जानकारी के तौर पर आपको बता देता हूं। जैसे आपसे कोई अगर पूछ लिया कि राष्ट्रपति में बताओ कौन सा लिंग है, तो अब आप जानेंगे अरे यार राष्ट्रपति विपिन सर बताए ही नहीं। अब कहेगा राष्ट्रपति के बताओ पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, आप कहोगे राष्ट्रपति भाई पुल्लिंग है। कहेगा इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप कहेंगे राष्ट्रपत्नी होता है। तो राष्ट्रपत्नी गलत होता है भैया, ठीक है। जो पदों के नाम होते हैं वो आपके उभय लिंग होते हैं, वो दोनों में आते हैं भैया। चाहे राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, राज्यपाल, इंजीनियर, मैनेजर, मंत्री, डॉक्टर, ये सब आपके किस में होते हैं भैया, ये आपके उभय लिंग के अंतर्गत गिने जाते हैं। जैसे कभी आपने देखा, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री हमारे यहाँ के मोदी जी हैं, अगर कोई समय इंदिरा गांधी थी तो क्या उनको हम कहते थे प्रधानमंत्रियाइन, नहीं कहते थे ना। तो महिला प्रधानमंत्री कहते हैं क्या भैया। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति मान लो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो क्या उनको हम राष्ट्रपत्नी कहेंगे, नहीं कहेंगे भैया राष्ट्रपत्नी। तो क्या कहेंगे, महिला राष्ट्रपति कहेंगे भैया। तो इसको ध्यान, अगर कोई पूछे भैया राष्ट्रपति पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो बता देना भैया ना तो पुल्लिंग है ना तो स्त्रीलिंग है, ये आपके उभय लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। कोई पूछे भैया कि बताओ राज्यपाल क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, बता देना उभय लिंग है। अगर कोई पूछे इसका स्त्रीलिंग, कि भैया ना हो पाए, स्त्रीलिंग करे खो, इसके पहले आप महिला लगा, महिला राज्यपाल कह सकते हैं। तो बेटा इसी प्रकार, लेकिन पदों के नाम में एक ऐसा पद है जो नर्स है, ये केवल स्त्रीलिंग होता है। नर्स जिन कहा कि उभय लिंग होता है, नर्स लड़के नहीं होते हैं, नर्स हमेशा लड़की ही होती है। एक पॉइंट बेटा नोट कर लेना, नदी हुआ, नहर हुआ, नाली, झील, झरना, घाटी, लहर, ये सारे शब्द ऐसे हैं स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं भैया। तो मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक एक बातें बताई भैया, बहुत बेहतरीन ढंग से बिना कुछ बातें किए। तो एक बार सारे बच्चे क्लास को शेयर करेंगे दमदारी के साथ, सभी साथी दूर दूर तक शेयर करेंगे। क्या बेटा अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ तो कुछ क्वेश्चन का आप जवाब दे देंगे, अगर ईमानदारी से पढ़े होंगे बेटा दे देंगे। बेटा आप हमको बताइए भैया कि चीता स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, चीता में लिंग बताओ भैया, चीता स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है भैया। अगर भैया चीता पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, चीता का स्त्रीलिंग क्या होगा, सारे बच्चे कमेंट बताएं फटाफट। भैया तोता का स्त्रीलिंग क्या होगा, गिलहरी का गिलहरी भैया स्त्री है, लिंग है, पुल्लिंग है, सारे बच्चे फटाफट बताएंगे भैया। मक्खी का पुल्लिंग क्या होगा भैया, मक्खी का पुल्लिंग बताना है। मछली का पुल्लिंग में क्या कहते हैं भैया, फटाफट जवाब देना सारे बच्चों को भैया, सारे बच्चे फटाफट जवाब देंगे भैया। बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी, मैं इंतजार करूंगा कमेंट में आप सबका कि क्या आप लोग कैसे चीज़ें लगी आपको। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं आपसे मैं कल, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।